नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति की निशानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज रीना अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे क्योंकि आज वट सावित्री का व्रत था। मोहल्ले की सारी औरतें 16 श्रृंगार करके झुंड बनाकर वट वृक्ष की पूजा करने जा रही थी, परंतु रीना घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी क्योंकि वह अपनी सूनी मांग और सूनी कलाई लेकर किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके चलते किसी भी औरत का व्रत खराब हो और उसे कोई विधवा होने का ताना मारे। आज उसके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। आज उसे अपने बीते दिनों की याद बहुत सता रही थी। आज उसे अपने पति रंजन के साथ बिताए हुए हर एक पल की याद आ रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि जब उसका पहला वट सावित्री का पूजा था, कितना खुश थी उस दिन वह। उसका पति रंजन उससे वट सावित्री पूजा के एक दिन पहले ही उसे शॉपिंग कराने के लिए ले गया था और उसे उसकी मनपसंद लाल रंग की साड़ी तथा मेकअप का सामान दिलवा दिया था। मेहंदी वाली को घर पर ही बुला लिया था रीना को मेहंदी लगाने के लिए। रीना भी खुशी खुशी अपने पति के लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा और 16 श्रृंगार करके मोहल्ले की सभी औरतों के साथ वट वृक्ष की पूजा करने गई थी। उस दिन रंजन भी रीना को देखकर काफ़ी खुश था क्योंकि उस दिन रीना बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस दिन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से जीवन के सफ़र में साथ चलने का और एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया, परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। रीना की खुशियों को किसी की नज़र लग गई और उसकी ज़िंदगी पर दुख की काली घटा छा गई और रीना की ज़िंदगी को आंसुओं से भर दिया। रीना हमेशा खुश रहने वाली 24 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, अरे बिटिया, तुम 24 साल की हो गई, शादी करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है क्या? क्या सोचा है तुमने अपनी शादी के बारे में? कहो तो कहीं बात चलाऊं। अपने दादाजी की बात सुनकर रीना शर्मा गई और सकपकाते हुए बोली, दादाजी, क्या आप हर वक्त शादी की रट लगाए रहते हैं? आपको तो पता है ना कि मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। रीना के इतना कहते ही उसके दादाजी बोले, अरे ग्रेजुएशन तो शादी के बाद भी हो सकता है। रीना बोली, नहीं दादाजी, जब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। रीना की बात सुनकर उसके दादाजी बोले, अच्छा ठीक है बिटिया, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन करते ही रीना का रिश्ता तय हो गया। लड़का पढ़ा लिखा सरकारी ऑफिसर था। रीना के दादाजी को पहली नज़र में ही पसंद आ गया और उनके कहने पर रीना की शादी उसके साथ बड़ी धूमधाम से हो गई। रीना के पति का नाम रंजन था। शादी के 1 साल बाद ही रीना मां बनने वाली थी। रीना के पति रंजन का परिवार भी रीना को बहुत प्यार करता था और जब से उन्हें यह पता चल गया था कि उनकी बहू मां बनने वाली है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रीना की सासू माँ हमेशा रीना की देखभाल में लगी रहती थी। वह हमेशा यही कोशिश करती थी कि रीना को कोई परेशानी न हो। एक दिन उन्होंने रीना को अपने साथ लेकर अपने घर पटना चली आईं और रीना का पति रंजन वहीं मुंबई में ही रुक गया जहां वह नौकरी करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। समय यूं ही खुशी खुशी बीत रहा था। रीना का भी 7वां महीना चल रहा था। तभी अचानक एक दिन रंजन के घर में काम करने वाले नौकर का फ़ोन रीना के पास आया। वह घबराई हुई आवाज़ में बोला, मैडम, सर का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया है। उनके सर में बहुत गहरी चोट लगी है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ मुंबई आ जाइए।
इतना सुनते ही रीना बेहोश हो गई। होश आने के बाद वह जल्दी जल्दी अपने सास ससुर के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ी। उनके वहां पहुंचते ही डॉक्टर बोले कि रंजन के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से अभी वह बेहोश है। रीना ने डॉक्टर से पूछा, इन्हें कब तक होश आएगा? डॉक्टर बोला, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आज भी आ जाए, कल आ जाए या फिर अभी आ जाए, और हो सकता है कि यह कोमा में भी चले जाएं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। रीना तो यह बात सुनकर एक बार फिर से बेहोश हो गई। उसके सास ससुर ने उसको भी डॉक्टर से दिखाया और उसे भी 2 दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन रंजन रीना को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला गया। रीना रोते हुए बस उसे देखती ही रह गई। उसके पेट में उसके पति की निशानी 7 माह का बच्चा पल रहा था, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। रीना को उसका भी ध्यान रखना था। फिर उसने रंजन के माता पिता की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो अभी रंजन से 1 साल पहले ही मिली हूँ, लेकिन इन दोनों के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने रंजन को जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और उनके आंखों के सामने ही उनका बेटा, उनके बुढ़ापे का सहारा, उन्हें अकेला छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला गया। रीना सोचने लगी कि अगर आज मैं कमज़ोर पड़ गई तो अपने पति की आखिरी निशानी अपने बच्चे को भी खो दूंगी, जो मेरे जीने का आखिरी सहारा है। इसलिए रीना ने अपने मन को काफ़ी मजबूत बनाया और बहुत ही समझदारी तथा धैर्यता के साथ अपने बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि वह अपने पति के आखिरी निशानी को खोना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उसका बेटा राजू 1 साल का हो गया। तब उसने अपने सास ससुर से पूछकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तथा आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। यह सब रीना के लिए इतना आसान नहीं था, परंतु रीना ने हार नहीं मानी और उसने अपने जख्मों को अपनी जिम्मेदारियों पर हावी नहीं होने दिया। पढ़ाई के दौरान ही रीना ने पीएचडी कर ली। अब वह डॉक्टर रीना बन चुकी थी। समय यूं ही बीत रहा था। देखते देखते रीना का बेटा 5 साल का हो गया और वह अब स्कूल जाने लगा था। रीना के संघर्ष को देखकर उसका बेटा राजू भी काफ़ी समझदार हो गया था। वह भी रीना के साथ उसकी पूरी मदद करता था। आसपास वालों ने तथा रिश्तेदारों ने रीना से बहुत कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, परंतु रीना ने कहा, मेरे पास जीने का मकसद है मेरा बेटा। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। अब हमारी ज़िंदगी में किसी दूसरे के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम दोनों माँ बेटा ही एक दूसरे के सहारे के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ भरते तो नहीं हैं, पर हाँ, उन घावों पर मरहम लगाकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। अपने लिए न सही, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि उसका परिवार हमेशा खुश रहे और टूटने न पाए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। लेकिन दोस्तों, औरत कितना भी मजबूत हो जाए, परंतु जब कोई पति की बात आती है या फिर पति से जुड़ी हुई कोई व्रत आती है तो वह कमज़ोर पड़ ही जाती है। जैसे कि तीज का व्रत हो या वट सावित्री का या फिर करवा चौथ। इस दिन अगर किसी भी औरत का पति उसके साथ न रहे तो उसका कमज़ोर पड़ना स्वाभाविक होता है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।